नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। और इस वक्त हम मौजूद हैं संगम विहार विधानसभा के वार्ड नंबर 169 में और आपको बता दें यहां पर एक बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है जिसमें सांसद रमेश बिधूड़ी जी पधारे हैं। तो आज इनसे चर्चा करते हैं कुछ अहम मुद्दों पर और जानते हैं इनकी राय। और आपको बता दें यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो हैं सविता देवी जी, जो कि धर्मपत्नी है राम निवास भड़ाना जी की। सर, आज क्षेत्र में रैली की गई है, जनता का कितना अनुभव मिला है आपको बताएं कुछ? आप रैली नहीं की गई है, पदयात्रा की गई है कैंडिडेट के साथ। 250 लोग निगम के चुनाव में अगर कैंडिडेट के साथ लोग चल रहे हैं, क्षेत्र के लोग, तो आप अंदाजा लगाओ बिल्कुल वही कि लोग समझ गए हैं कि केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल फरेबी है, केजरीवाल भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार का करने वालों का आंका है केजरीवाल। ये लोग समझ गए हैं। इस तरह से बीजेपी के खिलाफ कूड़े को अंबार बनाने का एक विरोध किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप उन पर? ये कूड़े के अंबार भाजपा ने कभी भी किसी वार्ड में, विधानसभा में नहीं लगने दी। ये लैंडफिल साइट हैं, ये पूरी दुनिया के हर महानगरों में, हर शहरों में होती हैं। भारत में भी हर शहरों में है। कहीं महानगर में चले जाए, कहीं आप नगर में, शहर में, सिटी में चले जाइए, ये मास्टर प्लान में है। कूड़े के ढेर देखने हैं तो संगम विहार के एच ब्लॉक, संगम विहार के ब्लॉक के पीछे जाके देखो कैसे लगे। वो पार्षद क्या करता रहा, जी ब्लॉक गली नंबर 9 के अंदर जाकर देखें कि कूड़े के कैसे ढेर लगे हुए हैं, ट्रक के ट्रक पड़े हुए हैं। वो पार्षद पिछले 4 साल से क्या करता रहा। तो केजरीवाल के 48 पार्षद पहले अपनी गिरबान में झांके, जो केजरीवाल के थे, उन्होंने कितनी सफाई कराई। जो संगम विहार में देखा जा रहा है कि विकास ठप नजर आता है, टूटी सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था उचित नहीं है, वो क्या जब लगता से है? आम आदमी पार्टी आई है तब से यही हाल हुआ, 8 साल से। वरना इस संगम विहार की सारी सड़कें 2003 में बीजेपी का विधायक बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बनी थी। क्या लगता है सर, अगर एमसीडी बीजेपी को अब नजर आती है? एमसीडी यूनिफाइड कर दिए, एक कर दिए। जी। अब केजरीवाल के मोहताज फंड के लिए नहीं रहेंगे। पार्लियामेंट में कानून लाकर केंद्र से पैसा लाने के बाद, और केजरीवाल ने तो नहीं बनाया, लेकिन जैसे देश को विश्वगुरु बनाने की तरफ प्रधानमंत्री चल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अब इच्छा है कि दिल्ली भी विश्व स्तरीय राजधानी बने। तो दिल्ली विश्व स्तरीय राजधानी तभी बनेगी जब डबल इंजन, निगम के अंदर ऊपर पीएम साहब और नीचे एमसीडी में बीजेपी का मेयर होगा और फंड उसके पास होगा। अभी तक मोहताज रहते थे केजरीवाल, राज्य सरकार के फंड देगा, वो फंड देता नहीं था। अब इसलिए यूनिफाइड कर दी, एक एमसीडी कर दी है, अब मोहताज नहीं रहेंगे। अगर जनता बीजेपी पर भरोसा जताती है एमसीडी में लाकर, तो क्या लगता है कब तक विकास देखने को मिलेगा? केंद्र में विकास देखने को मिला, नहीं मिला है। केंद्र में सड़कें बन रही है ना, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल, 50 लाख वाहन हर माह दिल्ली से निकलते, जो पॉल्यूशन बाहर बढ़िया नहीं बढ़े। स्टेडियम बना है दिल्ली के अंदर, कॉलेज खुल गया साउथ दिल्ली के अंदर। तो इसीलिए विकास जो मोदी साहब ने पूरे देश में करा है। अगर एमसीडी में, यूनिफाइड एमसीडी में जब बीजेपी आएगी तो जैसे देश का विकास हो रहा है वैसे दिल्ली का भी विकास होगा। जिसमें सर आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का ढोला बजाते हैं, और आपने देखा भी होगा कि टीवी पे चल रहा है 90 लाख का। अब उस पे आपका क्या कहना है? कल 90 लाख का था, आज उसके राइट हैंड मुकेश जी, उनका देख लेते। आज आया है, समित पात्रा जी ने प्रेस करके उसकी पोतड़े खोले हैं। तो इसीलिए केजरीवाल ने सारी टिकटें बेची हैं। जब उनका आका ही पैसे लेकर 90 लाख 60 लाख में टिकट देगा, तो जो चुनाव लड़कर जाने वाले लोग हैं वो सेवा करेंगे क्या? 90 लाख रुपए देकर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कभी सेवा कर ही नहीं सकता। वो तो 90 लाख रुपए देकर गरीबों को दवाइयाँ, गरीबों के इलाज में, सब जगह अस्पताल में जाए, कितने गरीबों का इलाज होना है बेचारों का, उन पर पैसे नहीं, उनको दे। गरीब विधवा की बेटी की शादी, उनको अपने गहने बेचने पड़ते हैं, अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, उन गरीबों की शादी करें। वो 90 लाख रुपए देने वाले, 90 लाख रुपए देने वाले कभी सेवा नहीं करते। वो 90 लाख की जगह 40 लाख कमाएंगे, 90 लाख की जगह 180 लाख कमाएंगे। अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात करी जाए तो वो बद से बदतर हालत में नजर आती है, तो इस पर आप मैं 900 मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाने की बात कही थी। 90 मोहल्ला क्लिनिक, 900 कहीं 90 भी ऐसी कंडीशन में नहीं है कि जिनमें प्रॉपर वे में कहीं बैठने की जगह हो, दवाई देने की जगह हो। ये जो मैडम ने कहा अभी, ये ढकोसले पीटने वाला व्यक्ति है केजरीवाल, करने वाला कुछ भी नहीं है, केवल प्रचार प्रचार, करोड़ों रुपया प्रचार पर, और विकास के नाम पर जीरो है दिल्ली। मैं तो इस हवन यज्ञ को और कार्यालय के उद्घाटन के इस कार्यक्रम को ये कह सकता हूँ कि ये एक क्रांति का बिगुल है, और ये अब सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। हमारे वार्ड में पिछले 5 साल से आम आदमी पार्टी के पार्षद यहाँ रहे हैं और समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जनता समस्याओं से निजात पाना चाहती है, छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए वो सत्ता परिवर्तन करना चाहती है, तख्ता पलट करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जैसे नरेंद्र मोदी जी ने
देश की सेवा की है, गरीबों की सेवा की है, इसी प्रकार से इस वार्ड के अंदर भी गरीब जनता अपने बीजेपी के प्रत्याशी को अपना कीमती वोट दे करके विजयी बनाने का काम करना चाहती है और विजयी बना करके अपनी क्षेत्र की समस्याओं से निजात पाना चाहती है। जैसा कि आपको पता है, क्षेत्र में समस्या जो कि क्यों बनी हुई है, विकास ठप है, टूटी सड़कें और पानी की किल्लत देखी जाती है। क्या लगता है, जनता भरोसा करेगी अगर आप पर, तो कितनी जल्दी विकास देखने को मिलेगा यहाँ पर? देखिए, केंद्र की सरकार ने अभी निगम का एकीकरण किया है और सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है कि निगम के नाम पर अब तक दिल्ली सरकार जो उनके फंड को रोक करके निगम को अपंग बनाए रखे था, उसकी अपंगता को दूर करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने निगम का एकीकरण कर दिया और बहुत जल्दी एक कानून बना करके केंद्र के माध्यम से निगम को पोषित किया जाए, उसको फंड दिया जाए और निगम अपनी पूरी शक्ति के साथ दिल्ली की गरीब जनता की सेवा कर सके, उसे समस्याओं के दलदल से बाहर निकाल सके। उसके लिए ये सारी तैयारी है, ये सारी कार्य योजना तैयार है। निगम में जैसी भाजपा की सरकार बनती है, निगम में मेयर बनते हैं भाजपा के, केंद्र से फंड आएगा और दिल्ली, केजरीवाल जी तो उसे पेरिस नहीं बना सके, लेकिन नगर निगम मोदी जी के माध्यम से पेरिस बनेगा और ये आप ही के सामने होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए संदेश यही देना चाहूँगा कि जो लोग झूठ, फरेब और मुफ्त की रेवड़ियों पर आपसे वोट मांगने की पहले से परिचालन में है और दोबारा से फिर से कोशिश में लगे हुए हैं, उनसे सावधान रहिए। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एमसीडी में टिकट के नाम पर लाखों लाख रुपए रिश्वत के लिए जा रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं। जो लोग लाखों रुपए लेकर के टिकट लेंगे और उसके बाद वो पार्षद चुने जाएंगे, तो सबसे पहले उन पैसों को ब्याज सहित उसकी वसूली करेंगे और वसूली किससे होगी? वसूली गरीब जनता से होगी। तो इसलिए मैं तो इतना कहना चाहता हूँ अपने संगम विहार वार्ड की जनता को कि ऐसे झूठे, मक्कार, लालची, भ्रष्टाचारी लोगों से दूर रहें। सविता देवी प्रत्याशी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, हम जानते हैं। मैम, कैसा लग रहा है आपको कि अब आप घर अभी तक आप चलाते थे, उसके बाद अब आपको मौका मिला है जनता की सेवा करने का? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जनता की सेवा करने के लिए। तो जैसा कि अभी आपने देखा और सुना कि सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने क्या कहा, और इसी तरह की आपको हम बता दें कि अभी यहाँ पे जो उद्घाटन हुआ है, यहाँ पर उद्घाटन के साथ साथ यहाँ पर हवन किया गया। हवन के बाद सांसद रमेश बिधूड़ी जी के साथ कम से कम 150 से 200 लोग पद यात्रा में मौजूद थे। तो आपको इससे अंदाज़ा हो सकता है कि बीजेपी की लहर आज भी कहीं ना कहीं बरकरार है, क्योंकि जो अभी पद यात्रा निकाली गई थी, इसमें कहा गया है कि वोट दीजिए बीजेपी को और ठोक कर दीजिए। तो इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।